तो अभी मैंने नहावा लिया है, नहावा के रेडी हो चुकी हूँ। पूजा वूजा मैंने कर दिया है और खाना जी वगैरह सबको नहला दिया मैंने और सारे भगवान को पूजा वूजा करके आरती वगैरह दिखा के और मैं फ्री हो चुकी हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और बीरू गए हैं कुछ काम से, भूल गई थी। और देखो उधर में दिया वगैरह जल रही है और मैं इतना देर मैंने सस्पेंस बना के रखा है ऐसा लगा मुझे। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं सुबह सुबह कढ़ी और पकोड़े बनाए हैं जो कि बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और फर्स्ट टाइम मेरे पकोड़े जो है इतने फूले फूले दिख रहे हैं, वरना मेरे जो पकोड़े होते हैं ना हमेशा चिपटा ही होता है। तो आज मैं समझ गई कि पकोड़े फूलते कैसे हैं, तो ये ट्रिक आप लोग को भी बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने एग बॉईल करके रखा है सैंडविच बनाने के लिए, मतलब जो एग सैंडविच होता है। तो वीडियो अगर सैंडविच खाएंगे तो सैंडविच बना दूँगी, वरना नॉर्मल सा वो क्या कहते हैं उसको कढ़ी पकौड़ा और रोटी खा लेंगे। और इधर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और बहुत दिन बाद में मौसम दिखा रही है आप लोगों को, तो देख सकते हो अच्छा खासा मौसम है। धूप ज़्यादा अभी नहीं है और हैवी है धूप, ऐसा नहीं है कि नहीं है धूप। एंड मैं कल सोची वीडियो बनाऊंगी पर बना नहीं पाई। तो अभी जो है ना मैं थोड़ा दिन भूल गई ना वीडियो मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि कैसे मैं वीडियो शूट करती थी, कैसे बनाती थी। तो अभी फिर दोबारा वो कर रही हूँ। और आज के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप लोगों को से बताने वाली हूँ कि मैं इतना बीमार क्यों पड़ती हूँ और इसका रीज़न क्या है। तो जल्दी मैं बताऊँगी आप लोगों को ब्लॉग में। और अभी वीरू का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा, 10 साढ़े 9 होने वाला है, 10 बज जाएगा कुछ टाइम में। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने आज सुबह सुबह ही नहा लिया क्योंकि जब मैं रोटी बनाई ना तो बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लग गया। तो मैं सोची कि अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, पसीना जो निकलता है तो फिर अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा। तो मैंने बोला चलो नहा लेती हूँ। फिर नहाया तो मैं सोचा पूजा भी कर लेती हूँ। एंड ये ब्लॉग पूरा लास्ट तक देखना और मिस मत करना। और इन दिनों में ना मतलब बीच में ना बहुत सारे मतलब हमारे घर पे शादी भी थी, जैसे कि 17-18 को मेरी मौसी की बेटी की थी जो ट्विंकल्स है, मैं पहले भी बताई हूँ आप लोगों से। और जो कि 18 सॉरी कैमरा उधर चला गया था। आज कल 19 नहीं सॉरी आज 20 है शायद, तो कल 19 था। तो कल एक मेरी बहन बंद हो गया था, तो मैं बता रही थी आप लोगों की 19 थी। तो कल मेरी एक बहन है जो मेरे पापा के रिश्तेदार में ही लगते हैं, मतलब दूर का नहीं है, पास का ही क्लोज़ का ही है। जो मेरे दादाजी थे वो 3 दादाजी थे, तो उन्हीं में से रिश्तेदार ही लगे हमें। तो उन्होंने हमें पहले तो बोला था, जब मैं पिछली बार जब मम्मी के घर गई थी मतलब मायके, तो उन्होंने बुलाया था कि आना बोल के, जब होगा तो मैं बता दूँगी तुम्हें और तुम आ जाना। और जब लिटरली शादी होने वाली है तो उन्होंने एक बार भी मुझे फ़ोन करके नहीं बोला कि शादी हो रही है, चाहे कुछ भी है आ जाना, चाहे कुछ भी, मतलब अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोला। तो खैर आजकल का रिश्तेदार लोग ऐसे ही होते जा रहे हैं, ना शादी में बुला देंगे ना कुछ में भी, और अपने में ही रहते हैं। तो खैर मुझे भी इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब मेरे फैमिली वाले मतलब मम्मी पापा भी नहीं गए हैं तो मैं क्या करूँगी जाके। और मैं ना सबसे ज़्यादा अपनी बहन का, जो भी मेरे सिस्टर जोन हो गया ना, उसमें मैं ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। जैसे कि मेरी बहन लोग रहती तो मैं चली जाती, जैसे एक मेरे बड़े पापा मतलब मझले वाले पापा की बेटी है वो, और मेरी खुद की बहन में हम लोग सब लोग रहते तो मज़ा आता। बट वो लोग भी कोई नहीं गया तो मुझे भी कोई जाने का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत था, तो मैं नहीं गई। जल्दी ही मैं लोगों की क्या बताने वाली थी, मैं बीमार पड़ी और क्यों पड़ रही मैं इतना बीमार, तो ज़रूर बताऊँगी। तो मिले थोड़ी देर में, तब तक ले मैं दवाई वगैरह खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं बैठी हूँ, दिन का टाइम है और खाना खा रही हूँ। तो आज मैंने बनाया है कढ़ी एंड पकोड़े इसमें, और अंडा मैंने बॉईल किया था, तो सुबह ही बॉईल किया था, तो सुबह नहीं खाई थी मैं, तो अभी खा रही हूँ मैं। बहुत तेज़ की भूख भी लगी है क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ ब्रेड खाई थी। लिटरली अच्छा लग रहा है खाने में। मैं ज़्यादातर अंडा
तो बॉईल करके नहीं खाती थी पहले, अब बहुत दिनों बाद खाई हूँ मैं, बहुत दिनों बाद। तो जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैं इतना बीमार क्यों पड़ रही हूँ और हमेशा बीमार 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 ही क्यों रह रही हूँ। तो अभी भी मैं रेडी हुई हूँ बस मेडिकल ही जाने के लिए, क्योंकि मुझे दिखाना है। और आज मुझे 5 दिन का दवाई दिया गया था, वो ख़त्म हो चुकी है एंड अब मुझे लेने जाना होगा, तो आज लेके आऊँगी और चेकअप भी करवाना होगा। तो बीमार मैं इसलिए पड़ रही हूँ, आप लोगों को पता होगा कि मुझे पीसीओडी है, और पीसीओडी जो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर 5 महीने को, मतलब महिला को छोड़ के फिर छठे महिला में होता है ये पीसीओडी। पहले के ज़माने में नहीं होते थे, क्योंकि लेडीज़ लोग बहुत सारा काम करती थी, बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा था कि मतलब घर में ही करती थी। तो वो सब चीज़ अभी नहीं हो रही है। हम लोग शहर में रहते तो वो सब चीज़ बिल्कुल नहीं करते, तो उस कारण से भी हो जाती है। एंड मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है पीसीओडी की वजह से ही। बीच में तो इतना झड़ा था कि मैंने रखा भी था, तो आप लोगों को दिखाया भी था। एंड फिर मेरा ना स्किन भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है कभी कभी, मतलब बट इतना स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो पीसीओडी की वजह से ही ये सब है। और आई थिंक सो फ़ीवर वगैरह आया था मुझे, थोड़ा सा मैं टेंशन में भी थी। और डॉक्टर ने खुद ही मेरा मतलब चेहरा देखते ही बोला कि मतलब ऐसा होता है ना कि डॉक्टर लोग को भी पता चल जाता, तो उन्होंने बता दिया पहले ही कि आपको पीसीओडी है। तो मैंने अपना पीरियड साइकिल बताया था उसमें, तो उन्होंने बताते ही उन्होंने सबसे पहले वही वर्ड बोला। तो यही बात थी, और इस वजह से मैं ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ। एंड उस टाइम मैं ठीक ठाक की थी, 2-3 दिन पहले ही। मतलब होता है ना कि कई लोग से बात करो इधर उधर तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मतलब जो मर्ज़ी आता है वो भी बोल देते हैं, मतलब जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल देते हैं। तो मैं ये सब चीज़ को इग्नोर तो करती रहती हूँ, बट होता है ना कोई कोई चीज़ लग जाती है, तो वो सब चीज़ में ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ थोड़ा देर, मतलब 1 दिन हो चाहे 2 दिन के लिए हो, तो इस वजह से बस। और डॉक्टर ने बोला माइंड फ्री रहो, तुम्हारा अभी एज इतना भी नहीं है। तो मैंने बोला मैं माइंड फ्री रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बोल रही हूँ कि मुझे अभी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलती। बट लोग जो है ना अभी का जो जनरेशन में है ना, वो ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन करेंगे, कोई भी होगा, कोई भी होगा, मैं अपने रिलेटिव्स या दोस्त चाहे किसी का भी बात कर रही हूँ, सबसे पहले पूछेंगे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। मतलब अब मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शादी 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, बट मैं किसी से भी नहीं पूछने जाती हूँ, क्योंकि अभी का टाइम जो है ना इतना मतलब किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो मैं आगे से पूछना किसी को भी अच्छा नहीं समझती कि आगे से पूछो तो किसी को ख़राब लगेगा। तो इस वजह से मैं किसी पूछती नहीं, मगर आगे वाले जो लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि उसको ख़राब लगे चाहे कुछ, मतलब पूछते हैं इस तरीक़ा से कि मतलब जो क्या ही बताओ, मतलब दिल पे लगता है। तो अभी मैं बता रही हूँ फ़ोन आ रहा है, तो पति देव का बार बार फ़ोन आ रहा है क्योंकि जाना है मुझे हॉस्पिटल। तो मैं जितना अभी बता पाऊँगी आप लोगों से उतना बताऊँगी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे पूछते रहते हैं, स्पेशली मेरे घर के खुद के लोग जो है, जो मेरी सासू मॉम है, वो भी ऐसे ही पूछती है, मतलब क्या हुआ, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है। तो ये सब भी चीज़ें हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई वीडियो देखेगा फिर बाद में मुझे बोलेगा कि क्यों ऐसा बोला, चाहे क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी है। तो रियलिटी चीज़ ही अपने लोग ही ज़्यादा दुख देते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी भी पूछती है, ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी नहीं पूछती, बट उनका पूछने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। मेरी मम्मी है, वो बोलेंगी हुआ कुछ, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बुखार लग रही है, तबीयत कैसा है। और अगर वही डिफरेंस मैं अपनी सासू माँ से करूँगी तो वो बोलेंगी कुछ है, क्यों नहीं है, दिखाते नहीं हो, पहले से होगा, शादी से पहले से होगा, झूठ बोलती हो। तो ये सब चीज़ें होती, तो ये डिफरेंस होती है, मतलब माँ तो माँ ही होता है ना। तो खैर ये सब को मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ बात, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए स्पेशली, क्योंकि एक औरत को मतलब जब मैं लड़की टाइम थी ना तब ठीक था, अभी जब मेरी शादी हो गई है ना तो मैं मतलब कुछ भी चीज़ को ज़्यादा माइंड पे ले लेती हूँ। तो इस वजह से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं फ़ीवर से इतना परेशान हो गई थी कि मैं रो रही थी। इधर में मैंने कान्हा जी रख रखा है, इधर में मैंने वो भी कान्हा जी है, लड्डू गोपाल है, तो मैं इनको देख देख के रो रही थी।
मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं इनको देख के रो रही थी, इनसे लड़ रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, क्यों मैं बेड पे पड़ती हूँ। तो भगवान ने फाइनली मुझे ठीक कर दिया। और अगर डिटेल में आप लोग को वीडियो जानना है कि मुझे पीसीओडी क्यों हुआ तो ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगी। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग ना करें। क्योंकि पीसीओडी मुझे खुद पे लगता है कि मेरे वजह से ही हुआ है, किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि किसके वजह से हुआ। चाहे मेरा जगह चेंज हुआ, डेस्टिनेशन चेंज हुआ, इसके वजह से हुआ, ये चीज़ नहीं है। चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो सबसे नहीं बताई जाती है, क्योंकि सब लोग उस तरीक़ा से नहीं ले पाते हैं। जैसे मैं बताऊंगी वो ले लेंगे उल्टे तरीके से। तो पीसीओडी क्यों हुआ ये भी बताऊंगी, और अभी क्या प्रोग्रेस है मेरा ये भी बताऊंगी, और मैं अभी क्या ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैं अभी पाइल्स का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मुझे इतना मेडिसिन खाने की वजह से, गर्मी के वजह से पाइल्स हो चुका है, जो कि किसी को नहीं होना चाहिए। ये बीमारी बहुत ही गंदा होता है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत लोग तो बताते भी नहीं है कि ये बीमारी है। तो इस चीज़ का तो मैंने तो बता दिया, तो अब इसी का मैं दवाई चला रही हूँ। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना।